हे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सब तो ठीक होंगे, पर मेरा तबीयत आज तो बहुत ख़राब है। मैं आई हूँ हॉस्पिटल। ये देख सकते हो आप, मेरा भी लाइन पे लगी हूँ। सब अभी अपना अपना इलाज करवा रहे हैं। मैं वेट कर रही हूँ मेरा टाइम कब आएगा। फिर मैं आगे आके बैठी और फिर देखते रह रही हूँ कब मेरा टाइम आएगा, कब मेरा टाइम आएगा। सोच में पड़ गई हूँ मैं। फिर सोची कब होगा यार टाइम। फिर बाबू रोने लगा, बोलते हैं मोबाइल चाहिए मम्मा, मोबाइल चाहिए करके। मैं इसको मोबाइल नहीं दे रही थी। बहुत जिद कर रहा था मोबाइल के लिए। देखो ना उसका शक्ल कैसा रो रहा है। बहुत जिद्दी हो गया बाबू तो। आप बताओ क्या करना चाहिए इसके साथ। बहुत जिद्दी कर रहा है, मोबाइल देना चाहिए या नहीं। फिर मैं बोली अब मेरी बेटी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। आप देख सकते हो, ये देखो बेचारी सोई है, हंस रही है नींद में। इसको भी बहुत तेज़ फीवर था, 3 दिन से फीवर है इसको भी, और इसको सर्दी भी है। इसको 3-4 डॉक्टर के पास ले जाने के बावजूद भी मेरी बेटी का तबीयत ठीक नहीं हुआ। मैं तो बहुत टेंशन में थी। मेरी बेटी का भी तबीयत ख़राब हो गया। फिर क्या, उसको भी वहीं दिखाई और मैं भी वहीं दिखाई। उसके बाद बाबू को बोली मैं चुप, मैं आ रही। फिर मैं अंदर देखी डॉक्टर मेरा पर्ची देने के लिए डॉक्टर का वेट कर रही थी। फिर मैं आई ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड टेस्ट में आई तो बोलती है कि अब सील लगवा के आओ। तो फिर मैं निकल गई सील लगवाने के लिए। और क्या, फिर जाने देखिए इतना भीड़ है यहाँ पर। तो मैं कह रहा है ना, इसीलिए नीचे जाना पड़ेगा। मैं तो ऊपर थी, फिर नीचे जाना पड़ेगा अपने को सील लगवाने के लिए। वो भैया एक जन एड्रेस पूछ रहे थे, उनको बोले मैं ऊपर जाओ, ऊपर है करके। फिर वो भैया ऊपर चले गए, मैं नीचे उतर गई। जिसमें मैं उतर रही हूँ ना नीचे, बहुत डूला हुआ है, बहुत डूला हुआ है। ऐसा लग रहा था मैं गिर जाऊँगी। दौड़ रही हूँ ऐसा लग रहा है, बट दौड़ रही नहीं थी। उसका ऐसा ही टाइप का है, देखो कुछ इस प्रकार का है। फिर वहाँ मैं पहुँची जहाँ सील लगवाना था, बहुत भीड़ था। बोली मैं सील लगवाने के लिए, तो इन लोग बोले लाइन में लगो। लाइन में लगी, फिर इसको दी मैं सील लगाने। ये दीदी फिर सील लगा के दी और सील लग गया। फिर मैं निकली। ये देखो मेन गेट में कितना भीड़ रहता है यहाँ की, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। बहुत प्रकार के मरीज आते हैं ना, इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। और क्या, फिर मैं चली अपना ऊपर। फिर से चढ़ते चढ़ते पैर तो दर्द देने लग गया था। सोच रही थी कब ये अस्पताल से जाऊँ, पर क्या है ना, सरकारी का सरकारी जैसे ही काम होता है। फिर मैं गई अंदर ब्लड टेस्ट कराने के लिए अपने जगह में फिर से। फिर अंदर घुसी मैं और फिर बोली दीदी को, दीदी हो गया करके। फिर दीदी मेरे को बहुत देर तक फिर बैठाल के रखी थी। देखो ना, दूसरे का ब्लड टेस्ट कर रही थी इसीलिए। उसके बाद मेरा नर्स ढूंढ रही थी, मेरा नर्स नहीं मिला। फिर बहुत देर तक नर्स ढूंढने के बाद मेरे ब्लड निकाल रहे थे, ब्लड भी नहीं निकल रहा था, नर्स मिल ही नहीं रहा था। फिर बहुत ज़्यादा देर करने के बाद ही मेरा नर्स बहुत मुश्किल से मिला तो ब्लड निकला। देखना मेरा बहुत ब्लड निकाले। इतना हाथ दर्द दे रहा था, इतना हाथ दर्द दे रहा था, बाप रे। क्योंकि मेरे को 2 दिन पहले वहीं सुई लगा था नस में, यही चक्कर के नाम से। क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था ना, चक्कर ही आता है, इसलिए फिर ब्लड टेस्ट में सैंपल देने के लिए ऊपर गई। फिर यहाँ तो बस यही दौड़ रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर क्या है, ऊपर आ गई मैं ब्लड देने के लिए। वहाँ भी देखी तो बहुत भीड़ था। और फिर दिमाग भी ख़राब था मेरा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम यही था कि मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा था ना। चक्कर मेरा पता नहीं क्यों ऐसा 2-3 दिन से मेरा चक्कर ठीक ही नहीं हो रहा है। सोच सोच के कुछ हो मत जा, कुछ हो मत जा करके डायरेक्ट हो। और क्या, फिर ब्लड देने के लिए अंदर गई, पूछी कहाँ पर देना है करके। फिर भैया बोले उधर देना है। फिर उधर ब्लड देने गई। ब्लड देने के बाद बाहर निकली मैं। फिर नीचे गई, क्योंकि मेरे को दवाई लेना था ना मेरी बेटी का, इसीलिए मैं नीचे गई। नीचे जाने के बाद मम्मी को बोली मैं, मम्मी चलो मेरी बेटी का दवाई लेना है करके। फिर मम्मी उठी। फिर हम लोग बाबू का दवाई ले लिए। ये रहा उसका दवाई, पैरासीटामॉल और विटामिन का। फिर मैं अपना फिर इलाज कराने के लिए, क्योंकि वहाँ से फिर मेरे को 244 नंबर में भेजे। तो फिर वहाँ वेट करते बैठी हुई थी। फिर मैं सोची अपना दवाई ले लेती हूँ। फिर जाके अपना दवाई ले ली मैं भी। फिर दवाई लेने के बाद फिर मेरे को चेकअप करवाना था। फिर चेकअप करवाने के लिए जा रही हूँ मैं, फिर चेकअप करवाऊँगी। मैं कह रहा है ना, जो बहुत बड़ा अस्पताल है, वहाँ सिर्फ यही होता है ना, घूमो इधर से घूमो उधर से घूमो, ये रूम में जाओ वो रूम में जाओ, यहाँ चेकअप कराओ वहाँ चेकअप कराओ, ये ब्लड टेस्ट कराओ वो ब्लड टेस्ट कराओ। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने के बाद फिर मेरे को ये 244 नंबर में जाना था। और यहाँ का तो रास्ता बहुत बेकार है, इस प्रकार का यहाँ का रास्ता देखो कितना डूला उला, ऐसा लगेगा गिर जाओगे। फिर उसके बाद मैं 244 नंबर में आके बैठी। यहाँ भी बहुत भीड़ था, क्योंकि अंदर और ज़्यादा पेशेंट लोग हैं तो और भीड़ था। मैं सोची कम मेरा नंबर आएगा, बट मेरा नंबर आ ही नहीं रहा था। फिर मुश्किल से मेरा नंबर आया, और इस मशीन में मेरा भी चेकअप होने वाला था। क्या है मेरे सर में प्रॉब्लम, मैं बैठ के तो सोचे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था, अरे बाप रे अब मेरे साथ क्या होगा।
फिर क्या, जो होना है वो होगा ही होगा। फिर मेरा बाबू इतना मेरे से गुस्सा हो गया, बाप रे! मोबाइल के नाम से देखो ना कितना गुस्सा है। इसको मनाने के बाद भी ये नहीं मान रहा था। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। घर के लिए निकले मैं, मम्मी और मेरी छोटी बेबी और बाबू, तीनों जन गए थे हम लोग अस्पताल। बाबू का भी तबीयत ख़राब था, उसका भी सर्दी था, बट उसका सर्दी उतना कॉमन नहीं है सर्दी तो, बट मेरी बेटी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिर हम लोग इधर अस्पताल के बाहर निकल ही रहे थे। बाबू बोलता है मम्मी गोदी पा लो, फिर इसको मेरे को मजबूरन गोदी पाना पड़ा। मेरे को चक्कर आ रहा था, उसके बावजूद इसको मैं गोदी पाई। क्या करूँ ना, परेशान बहुत हिज्जा करता है छोटी बेबी का। फिर हम लोग बाहर निकल गए। बाहर का लोकेशन कुछ इस प्रकार था, डॉक्टर अम्बेडकर देख सकते हो, यही है। आप लोग कोई ना कोई तो रायपुर आए होंगे यहाँ ये अस्पताल में, किसी न किसी को दिखवाने तो आए होंगे, देखे भी होंगे। इस प्रकार का है ये अस्पताल बाहर से ऐसा। फिर क्या घर के लिए निकली और फाइनली मैं घर पहुँच गई गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।